हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि दैट इंसफ्लेशन टॉपिक क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्नफ पाउडर्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे डाउच पाउडर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें तीन टॉपिक देखेंगे। बाकी पिछले वीडियो में हम लोग ने डेंटिफ्राइज के बारे में पढ़ा था, तो डेंटिफ्राइज बाकी ये सब चीज़ें बात की थी। बाकी कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना, ठीक है। तो अभी वीडियो ऐसे लिख लिया हूँ, बाकी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, साउंड का प्रॉब्लम था तो वापस से रिकॉर्ड करते हैं कि इंसफ्लेशन होता क्या है। इसलिए लिखा हुआ दिख रहा है आपको। इंसफ्लेशन एक्चुअली में होता है कि ये इंसफ्लेशन एक ऐसा पाउडर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, टॉपिक इजी है, ठीक है। तो इंसफ्लेशन वो होता है कि ऐसा पाउडर होता है जो इनहेल किया जाता है नोज के थ्रू या फिर बॉडी कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसके हेल्प से? इंसफ्लेटर के हेल्प से, ठीक है। और ये क्या करता है? ये स्प्रे करता है। ये क्या करता है एक्चुअली में? पाउडर जो होता है उसको स्प्रे करने का काम करता है। स्प्रे एक्चुअली में करता है, ठीक है, किधर? जहां पर जरूरत है, साइट ऑफ एप्लीकेशन किधर करता है। इसका एग्जांपल में आएगा नाइट्रस ऑक्साइड और एनेस्थेशिया, ठीक है। तो ये एनेस्थेशिया कॉज करता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सब चीजें हैं जहां पर इंसफ्लेशन का हेल्प लिया जाता है, या इंसफ्लेशन होता क्या ये देख लिया। बाकी टॉपिक इजी है, बाकी आप रफ समझो, बाकी डिटेल नोट्स कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्नफ पाउडर। स्नफ पाउडर क्या होते हैं? जो स्नफ किया जाता है किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। जो अपने नोज होते हैं उसके नॉस्ट्रिल के थ्रू हम लोग इनहेल किया जाता है। किसके लिए? एंटीसेप्टिक एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ये किस लिए यूज होता है? मेनली ये वो पेशेंट्स के लिए यूज होता है जो ब्रोंकियल अस्थमा, जिनको सफरिंग किया जाता है, जो सफर होते हैं कहाँ से? ब्रोंकियल अस्थमा से। उस ब्रोंकियल अस्थमा में एक्चुअली में होता क्या है? जो भी ब्रोंकस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? वो ये यूज करते हैं। और ये इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ये ब्रोंकियो डायलेशन करता है, मतलब जो भी चिपका हुआ है उसको डायलेट करता है, उसको प्रॉपर अपनी शेप में लाता है। जो भी पाइप होता है ये सांस लेने का, तो उसको ब्रोंकियल डायलेशन करता है। इसलिए जैसे एग्जांपल में विक्स इनहेलर, अस्थमा पंप इनहेलर, ठीक है। स्नफ पाउडर्स होते क्या वो देख लिया। बाकी नेक्स्ट है डाउच पाउडर। डाउच पाउडर होता है क्या है? ये क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है कि ये क्लीनिंग या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ये रखता है ये। तो किधर यूज करेंगे? जो भी जितने भी बॉडी कैविटीज है उसमें यूज करेंगे। एग्जांपल में मेनली ये वजाइनल प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल में बोरिक एसिड, ठीक है। तो बोरिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। बाकी आपको एग्जाम्पल और इसके डेफिनेशन दो दो मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। बाकी अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सब करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम या फिर चलो इसी वीडियो में कवर करते हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए, तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग ने कहाँ तक बात कर लिया था कि डाउच पाउडर क्या होता है वो देख लिया। अब पढ़ते स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या होती है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स मतलब कि पाउडर बनाने में ये प्रॉब्लम्स क्या क्या आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में होता क्या है? ये क्या होता है समय, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो फेस करते हैं जब हम लोग पाउडर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में पहला है इफ्लोरेसेंट एफ्लोरेसेंट पाउडर, फिर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, फिर तीसरा है यूटेक्टिक पाउडर। सब में क्या होता है, क्या मिक्सचर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला है, रफ बता दूं अगर, इन्फ्लोसेंट मतलब वो पाउडर जो ना पानी को रिलीज कर देते हैं। हाइग्रोस्कोपिक जो एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यूटेक्टिक मिक्सचर मतलब जब दो पाउडर को मिक्स कर देते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। दोनों मिक्सचर से क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए डिटेल अब लिखते हैं एक एक के बारे में। बाकी डिटेल नोट्स मैंने बोल दिया, कमेंट कर देना, आपको लिंक दे दूंगा। इफ्लोरेसेंट इफ्लोरेसेंट पाउडर, इसमें होता क्या है? जो भी पाउडर है वो पानी को रिलीज करके एनहाइड्रस बन जाता है, मतलब लोअर हाइड्रेट पाउडर बन जाता है, इफ्लोरेसेंट जिसको बोलते हैं। तो दीज आर दोज सब्सटेंस विच लूजेस वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस, टू फॉर्म एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब सूखा एकदम, ठीक है। इस टर्म एज इफ्लोरेसेंट, ठीक है।
मतलब ये क्या बनता है, क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाता है, क्रिस्टल ग्रेन्यूल्स नहीं होते वैसे हो जाते हैं इन लोग फॉर्म्स। एग्जाम्पल में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, Na2CO3। बाकी दो दो मार्क्स के ये सब पूछ सकते हैं, ये सब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता क्या एक्चुअली में, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, वो वाले पाउडर, दोज पाउडर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। तो ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एक्चुअली में वो पाउडर्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और मॉइस्ट हो जाते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल में आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड, फिर हो गया पेप्सिन, फिर हो गया NaCl एक्सेट्रा। जैसे नमक भी आप रख दो एक दो दिन के लिए तो कैसे वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और कैसे हो जाएगा आप देख लेना। अब बात करते हैं थर्ड, यूटेक्टिक मिक्सचर। मतलब इसमें दो पाउडर को मिक्स करने से दोनों की ये जो मिक्सचर पैदा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो मिक्सचर ऑफ टू पाउडर, टू पाउडर्स, जिसमें होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस ड्यू टू मिक्सिंग, ड्यू टू मिक्सिंग। और इसमें क्या होता है, मिक्स मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है तो जो पाउडर था वो लिक्विड में बदल जाता है। मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कम होकर वो पाउडर लिक्विड में बन जाता है, क्योंकि पहले सॉलिड था, ठीक है, ये सॉलिड था, फिर लिक्विड में बदल जाता है। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मेंथॉल थाइमॉल पाउडर। इन दोनों को मिक्स करो तो सॉलिड में होते हैं, बाद में वो मिक्सचर उनका लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो चलिए रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा था। तीन प्रॉब्लम्स देखे थे, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, बाकी पिछले वाले का रिवाइज, चलो पूरा ही रिवाइज करवा देता हूँ। इंसफलेशन क्या होता है, इंसफलेशन वो होता है जो इंसफलेटर के थ्रू बॉडी कैविटी या नोज के थ्रू इनहेल किया जाता है, ये स्प्रे किया जाता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया एग्जांपल। फिर स्नफ पाउडर्स होते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, ये विक्स इनहेलर, अस्थमा पंप इनहेलर, ये सब आ जाते हैं। फिर डाउच पाउडर में क्या होता है, वेजाइनल प्रॉब्लम्स ये सब क्लीन करने के लिए, एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए यूज किया जाता है ऐसे पाउडर, जैसे बोरिक एसिड। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स में आ जाते ये इन्फ्लोरेसेंट पाउडर, मतलब कि जो मॉइस्चर को रिलीज करता है, हाइग्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं ऐसे पाउडर। और यूटेक्टिक मिक्सचर मतलब दो ऐसे पाउडर जो मिक्स करने के बाद क्या होते हैं, लिक्विड में फॉर्म हो जाते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होके वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है, फिर उसको टॉपिक को ख़त्म करके फिर हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बाकी जो भी कोई प्रॉब्लम रहेगा कमेंट कर देना, आपको बता दूंगा।